हेलो, वेलकम बैक गाइस इन दिस अमेजिंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पूरा फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूले इस एक छोटी से मैं वाइट बोर्ड पर ही आपको सभी चैप्टर्स के जो फॉर्मूले हैं वो सभी मैं याद करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं देखिए, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल यूज़लेस होते हैं, उनका कभी भी यूज़ नहीं होता और आप उनको रटने लगे रहते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फॉर्मूले मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, आपको बस यही फॉर्मूले लर्न रखने हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो ये गारंटी मेरी है कि आप कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, एक्सेप्ट ग्राफ क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आप फोड़ दोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इन फॉर्मूलों से नहीं बनता है। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो या तो आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं एस डी टी बाई डी टी, ठीक है, या तो आप जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं अपनी एवरेज वेलोसिटी, या फिर जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ होने वाला यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से ज़्यादातर एवरेज वेलोसिटी निकलती है। नेक्स्ट बात करें, ये देखिए मैंने यहाँ आपके लिए दो ट्रिक्स ला के रखी हुई हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस और टाइम इंटरवल सेम दे के रखे हुए हैं, देखिए फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, अगर आपके जो डिस्टेंस है, मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने कुछ टी टाइम में किया उसने 1/2 डिस्टेंस कवर, ठीक है, और अगले टी टाइम में किया उसने 1/2, यानी कि जो डिस्टेंस इंटरवल है वो सेम है। ठीक है, हाफ उसने टी टाइम में किया और अगला हाफ उसने टी टाइम में किया। तो अगर आपके जो डिस्टेंस इंटरवल हैं वो इक्वल है तो आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला लगा सकते हैं वो लगाएंगे 2 × S1 × S2 डिवाइड बाई S1 + S2। ऐसे यहाँ पे स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चंस नीट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आपके लिए जो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल दे के रखा हुआ होता है टी सेकंड्स में और आपसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोलता है। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इससे आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अगर बात करें, ये तो हो गया डिस्टेंस इंटरवल के लिए। अगर आपको डिस्टेंस इंटरवल इक्वल नहीं दिया है बट टाइम इंटरवल आपको इक्वल दिया है, ठीक है, टाइम इंटरवल इक्वल दिया है, तो इसके लिए आप लगाएंगे S1 + S2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, S1 + S2 डिवाइड बाई 2 ये लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस इंटरवल इक्वल दिया है तो ये वाला, और टाइम इंटरवल इक्वल दिया है तो ये वाला, और ये सब किसके लिए है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, किसके लिए है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत बच्चे फंसते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे से फॉर्मूलेज होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो केस होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में वो होता है व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड सम हाइट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम कुछ हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, जिसको हम कुछ हाइट से छोड़ रहे हैं। ठीक है, बिना किसी वेलोसिटी के ऐसे ही बस ड्रॉप कर रहे हैं। उस केस में आपसे अगर वेलोसिटी पूछ ले, उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी gt। ठीक है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो gt होगी। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, उस पार्टिकल का जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी कि जब जैसे ही हमने वहाँ से ड्रॉप किया तो जो ड्रॉप करने के बाद कितने टाइम बाद वो यहाँ पे आएगा, मतलब कि वो हवा में कितने टाइम रहेगा, कितने टाइम वो हवा में चल के ग्राउंड पे पहुँचेगा। तो इसे सिंपली बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट में रहने का उसका कितना टाइम है, हवा में रहने का टाइम, तो वो होता है √2h/g। h यहाँ पे आपका हाइट होता है, g यहाँ पे आपका ग्रेविटी होता है। ठीक है, h यहाँ पे आपका हाइट होता है, g ग्रेविटी होता है, जिसकी वैल्यू आप ऑलमोस्ट 10 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, g की वैल्यू हमेशा 10 ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद पूछ ले वेलोसिटी एट ग्राउंड। ठीक है, मान लो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट ड्रॉप करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट, यानी कि उसके जब वो नीचे गिर रहा है उस दौरान वो कितनी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो तो हम बोलते हैं gt। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है उसे हम बोलते हैं gt। अगर पूछे कि वेलोसिटी एट ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे आ चुका है, जब ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे गिर चुका है तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, ग्राउंड पे गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी पे ग्राउंड से गिरा। ठीक है, तो वो लिखते हैं √2h/g। ठीक है, ये तो हो गई वेलोसिटी फ्लाइट के दौरान, यानी कि कितनी वेलोसिटी से वो नीचे चल रहा है। ये वेलोसिटी कब है, जब वो ग्राउंड पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर पहुंचा, ये होती है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, यानी कि जब वो ग्राउंड पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं। चलिए पहले मोशन अंडर ग्रेविटी को क्लियर करते हैं। ये फर्स्ट केस था उसका मोशन अंडर ग्रेविटी का, ये सेकेंड केस है। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड, सेकेंड केस क्या है आपका, ग्राउंड टू
ग्राउंड। यानी कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि देखिए ये मार्कर मैं यहाँ पे है, अब मैं इसको देखिए ऊपर फेंका और ये नीचे आया, ठीक है, इसको मैंने ऊपर फेंका और ये नीचे आया, यानी कि ये पहले ऊपर गया, ठीक है, पहले ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, उसके बाद नीचे आया। फर्स्ट केस में क्या होता है कि ये मार्कर है, ठीक है, और देखिए ये मैंने ड्रॉप कर दिया, ये मार्कर है, ड्रॉप कर दिया, ये मार्कर है, ड्रॉप कर दिया। तो ये होता है ड्रॉप करने वाला केस कि हम ऊपर से किसी हाइट पर से किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं, ये होता है ड्रॉप। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब है कि आप ग्राउंड से ही ऊपर फेंक रहे हो और फिर वो बाद में ग्राउंड पे आ रहा है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये एक पार्टिकल है, ये आपका ग्राउंड, तो ये आपने मान लो कुछ u वेलोसिटी से फेंका और इसके बाद ये ऊपर गया और ये यहाँ फिर से नीचे आ गया, ठीक है, कुछ u वेलोसिटी से फेंका और ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है। जैसे कि आपने कभी क्रिकेट खेला होगा तो कभी भी बॉल को ऐसे ऊपर फेंका होगा, बॉल को ऊपर फेंका होगा तो बॉल ऊपर जाने के बाद नीचे भी आती है, तो ये एक ग्राउंड टू ग्राउंड का ही केस होता है। इसमें आपसे सब जनरली टाइम पूछा जाता है कि टाइम, यानी कि ये पार्टिकल कितने टाइम तक यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, टाइम यहाँ तक पहुँचने का, यानी कि टाइम ऊपर जाने का, टाइम अप, ऊपर जाने का टाइम होता है u बाई जी, u बाई जी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, g होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है। h हाइट पूछता है, ये वाली हाइट, ये ग्राउंड से और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो वो होती है u स्क्वायर बाई 2g, कितनी होती है u स्क्वायर बाई 2g। भाई देखिए कितने छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इन्हीं से पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी हला के रख दोगे तुम, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है टाइम अप, अब देखिए जितने टाइम में ये ऊपर जाएगा उतने टाइम में ही ये नीचे भी आएगा, ठीक है, जितने टाइम में, और यहाँ तक जाने का टाइम कितना है इसका, t इज इक्वल्स टू होता है u बाई जी, और यहाँ से और यहाँ तक आने का जो टोटल टाइम होगा वो होगा 2u बाई जी, ठीक है, टोटल टाइम हो जाएगा 2u बाई जी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड, ये होता है s इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकंड, यानी कि आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट बताओ फर्स्ट सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट बताओ सेकंड में, थर्ड में, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट थर्ड सेकंड ऐसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। और जब भी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे इन टी सेकंड्स, यानी कि 1 सेकंड में बताओ, 2 सेकंड में बताओ, मतलब कि 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर पूछे फर्स्ट सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फर्स्ट सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये वाला। अगर पूछे 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 सेकंड में कितना हुआ, तो ये वाला, ठीक है। अगर कोई ऐसे लिखा हो, देखिए फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से लिखा होता है, देखिए फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, ठीक है। आपको कब पहचान लगेगी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये जब आपसे पूछे एट 1 सेकंड, एट 2 सेकंड, एट 3 सेकंड, तो ये वाला। और जब आपसे पूछे इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 3 सेकंड, तो ये वाला। एट पूछे तो ये वाला, इन में पूछे तो ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, ठीक है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है, और वेलोसिटी का होता है dx बाई dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती है। अब लास्ट आपका रह जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये 3 आपकी होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके अंदर हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी 1-2 फॉर्मूले और होते हैं, देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि मैं बना रहा हूँ ये आप सभी के लिए। ये है आपके शॉर्ट नोट, ठीक है। इसमें थोड़ा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वगैरह के भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसको आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मैंने मिक्सअप चैप्टर के करके रख रखे हैं, ठीक है। मैंने इसमें पूरी ओवरऑल काइनेमेटिक्स के शॉर्ट नोट लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।